बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन के अंदर सोशल डेमोक्रेट हुकूमत है। जब हम सोशल का कहते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सबके लिए बहुत भलाई और फ़ायदे की बातें भी होती हैं। स्वीडन के अंदर जब आप जॉब करते हैं तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। ऑलमोस्ट 75 से 80% लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जब तरक्की होती है उसके साथ लोगों के राइट्स भी बढ़ते हैं। स्वीडन के अंदर जॉब्स के अंदर कुछ रूल्स हैं जो कि वज़ा किए गए हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि वज़ा नहीं किए गए हैं। जब हम रूल्स वज़ा करने के बाद आते हैं तो इसमें एम्प्लॉयड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ राइट्स हैं। मैं इस पर थोड़ी सी आज रोशनी डालता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप स्वीडन के अंदर जॉब कर रहे हो तो आपके क्या क्या राइट्स बनते हैं। सबसे पहले में जो चीज़ है कि आपको साल के अंदर 25 छुट्टियां अलाउड हैं। 25 छुट्टियां पेड लीव्स है। अब ये पेड लीव्स हैं, ये आपकी जो तनख्वाह है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि जो पिछले साल के अंदर आपने आमदनी की है। फॉर एग्जांपल आप 2022 में अब छुट्टियां ली हैं आपने, तो 2021 में जो आपने आमदनी हासिल की है उस आमदनी का 12% ग्रोस इनकम का जो 12% है वो आपको छुट्टी के हिसाब से मिलेगा। 25 छुट्टियां साल की टोटल ग्रोस इनकम, उसको आप 12% उसका निकालें, वो 12% आपका 25 छुट्टियों के पैसे मिलेंगे। अगर आप इस साल में जॉब कर रहे हैं और पिछले साल आपने जॉब नहीं की तो इस वक्त जो करंट आपका चल रहा है वो उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ये तो हो गया 12% पिछले साल के हिसाब से या आपकी सैलरी के हिसाब से 12%। उसके अलावा 0.43% और भी एक्स्ट्रा आपको मंथली सैलरी के हिसाब से वो भी साथ बेनिफिट्स हैं। इतने ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 12.43% आपकी सैलरी का बनते हैं। अब 25 छुट्टियां आपको अलाउड है, लेकिन अगर आपने 3 महीने से कम काम किया हुआ है तो आप छुट्टियां लेने के हकदार नहीं है। वो आपकी छुट्टियां अकोमोडेटेड हो रही हैं लेकिन आप उसके हकदार नहीं बन रहे। जो सेकंड सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे स्वीडन के अंदर वो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव है। फॉर एग्जांपल एक फीमेल को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको 14 हफ्तों की छुट्टियां अलाउड होती हैं। 14 हफ्तों की छुट्टियों में से 7 हफ्ते उन्होंने पहले लेने हैं, 7 हफ्ते बच्चे की पैदाइश से बाद उन्होंने लेने हैं। अब 14 हफ्ते में से 7 हफ्ते वो बच्चे की पैदाइश से पहले छुट्टियां ले सकती हैं। ये पेड लीव्स हैं, इसको फॉर सेकंड कासन पे करती है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद 7 हफ्ते हम मजीद ले सकते हैं। प्लस जो फादर है वो 10 दिन की छुट्टियां उसको अलाउड है, पेरेंटल लीव उसको अलाउड है। वो बच्चे की पैदाइश के बाद 60 दिन के अंदर ले सकता है। चाहे तो जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन से वो 10 दिन शुरू कर दे, चाहे तो वो 2 महीने के अंदर किसी भी टाइम पे वो 60 डेज में अंदर किसी भी टाइम पे वो जाके अप्लाई करके छुट्टियां ले ले। ये छुट्टियां भी उसको फॉर सेकंड कासन, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, वो पे करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पे होती है। बेसिकली ये एम्प्लॉयर टैक्स दे के पे कर रहा होता है, लेकिन इन दी एंड फॉर सेकंड कासन वो आपको पे करती है। उसके अलावा दोनों माँ बाप को 480 दिन की छुट्टियां अलाउड है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो 480 दिन की छुट्टियां कर सकते हैं दोनों माँ बाप। अब चाहे तो वो हाफ ऑफ डिवाइड कर लें, चाहे तो 75% एक कर ले, दूसरा कर ले, लेकिन एक पेरेंट 390 दिन से ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, वो चाहे तो 480 दिन को डिवाइड कर लें, या अगर माँ चाहती है कि वो ज़्यादा छुट्टियां करे तो वो 390 दिन से ज़्यादा वो छुट्टियां नहीं कर सकती। बाकी छुट्टियां जो है वो फादर ने लाजमी करनी है। अगर माँ बाप दोनों में से एक बेरोजगार हो तो दूसरा आदमी 390 दिन की छुट्टियां कर सकता है, जो साल से ऊपर की बनती हैं बहुत ज़्यादा है। ये भी छुट्टियां फॉर सेकंड कासन पे करती है। एम्प्लॉयर के ऊपर इसका डेबिट नहीं आता कि एम्प्लॉयर को कुछ प्रॉब्लम हो। तीसरे नंबर पे जब हम देखते हैं कि आपको जो पेंशन है, जो स्वीडन के अंदर ऑलमोस्ट हर आदमी पेंशन के अंदर कवर है। इसको हम इजीली आपको समझाऊं कि जब आप सैलरी लेते हैं तो सैलरी के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। जितना टैक्स आप पे करते हैं उससे ज़्यादा 33% एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है।
एम्प्लॉयर जो टैक्स पे करता है उस टैक्स के अंदर आपकी पेंशन की रकम शामिल होती है। इसलिए जब आप जॉब करते हैं स्वीडन के अंदर तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिकली चल रही होती है, एक पेंशन प्लान पूरा चल रहा होता है, जो दुनिया के दूसरे ममालिक में, यूरोपियन ममालिक के अलावा दूसरे ममालिक में बहुत कम है। जैसे कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन सिस्टम नहीं है, लेकिन स्वीडन के अंदर और कुछ यूरोप के दूसरे ममालिक के अंदर पेंशन सिस्टम ये चलता है और एम्प्लॉयर पे करता है। इसका एम्प्लॉय को कुछ भी पे नहीं करना, ये याद रखिएगा। अगर आपको कोई कहता है कि जो एम्प्लॉयर का टैक्स है कि वो एम्प्लॉय खुद पे करे, तो समझ ले कि वो आपको धोखा दे रहा है। आपको अपना राइट्स का पता होना चाहिए। अब स्वीडन के अंदर कुछ चीज़ें जो मैंने बोला कि अनऑफिशियल है, जो कानून का ऐसा नहीं है, उसमें ये कि मिनिमम वेजेस नहीं है। यानी कोई भी आपको चाहे तो 10,000 रुपये तनख्वाह पे रख सकता है, कोई भी चाहे आपको 50,000 रुपये तनख्वाह पे रख सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आप जॉब ले नेगोशिएट करें कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आदमी ऑफर करता है 130 क्राउन पर आवर देगा, तो आप चाहें तो उससे ज़्यादा की डिमांड कर सकते हैं, वो ना कर सकता है, या आप एग्री कर सकते हैं 130 पे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि 50 क्राउन पर आवर सैलरी लो, तो आप समझ लें कि वो आपका इस्तेहसाल कर रहा है, आपके साथ वो ज्यादती कर रहा है, जो नॉर्मली यहाँ पे देसी लोग करते हैं। अब आता तो कितने वर्किंग आवर्स होते हैं पर वीक। हर वीक के अंदर आपको 40 घंटे मैक्सिमम काम करना होता है। अगर 40 घंटे से कुछ भी घंटे ऊपर आपने काम किया तो वो आपका ओवर टाइम में शुमार होगा। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वर्किंग आवर सिर्फ 40 है। 40 ज़्यादा घंटे आप काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हैं 40 से 50 घंटे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम पे होगा। ये एक्स्ट्रा टाइम डिपेंड है कि 50% ज़्यादा हो या 100% ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 करोड़ फी घंटा ले रहे हैं और आपने वीक के अंदर 40 घंटे पूरे कर लिए हैं, उसके बाद जितने भी घंटे होंगे वो या तो आपको 150 करोड़ घंटा देगा या 200 करोड़ घंटा देगा, जिस तरह आपका उसके साथ एग्रीमेंट है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि बस कंपनियों में लोग ओवर टाइम लगाते हैं और वो 60-60 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी उनका ओवर टाइम स्टार्ट नहीं होता। इसलिए 40 घंटे के बाद आपका पर वीक ओवर टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बेशक आप सुबह काम करें या शाम को काम करें। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी आपकी जॉब के अंदर वो गारंटेड है। स्वीडन के अंदर सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि फॉरसेकरन कासन है। अगर आपको एम्प्लॉयर आपको सिक लीव पे नहीं कर रहा तो फॉरसेकरन कासन आपको सिक लीव पे कर लेती है। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी है जिसमें आपकी पेंशन भी शामिल है, जिसमें आपके बाकी सारे हेल्थ के भी बेनिफिट शामिल है। फॉर एग्जांपल ये जो स्वीडन के अंदर मुफ्त हेल्थ सर्विसेज है, ये मुफ्त नहीं है। ये आपका एम्प्लॉयर जब वो सैलरी आपको पे करता है वो कुछ परसेंटेज प्लस पे करता है ताकि आपको बाकी सारी सर्विसेज भी मिले, उसमें ये हेल्थ भी शामिल है। तो ये आप लोग कवर है हेल्थ से, सोशल सर्विसेज से, सब आप कवर है। फॉर एग्जांपल आपको मिनिमम जो पेंशन मिलती है वो भी फॉरसेकरन कासन पे करती है। आपको इस हेल्थ के लिए या फॉरसेकरन कासन के लिए कोई एडिशनल पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एम्प्लॉयर डायरेक्टली आपको, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, वो इसको पे कर रहा होता है। आपको अगर पेंशन के आपके जैसा कहते हैं साल पूरे न हो या आपको पेंशन जो आपकी एज से का एक नॉर्मल एवरेज से कम हो रही हो, जो मिनिमम लेवल है पेंशन का, तो फॉरसेकरन कासन एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करता है। आपको अगर घर के अंदर प्रॉब्लम हो कि आप घर का किराया नहीं दे पा रहे तो फॉरसेकरन कासन आपकी हेल्प करता है, आपके वो बच्चों को पैसा देता है। सोशल वाले अगर आपका सिस्टम नहीं चला, सोशल वाले आपकी हेल्प करते हैं, ये भी इसी के अंडर आती है, सोशल सिक्योरिटी के अंडर आती है। ये सारे जो टैक्सेस होते हैं इसको कवर करने के लिए वो एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है आपकी सैलरी में से। बेशक वो मेरे लिए पे कर रहा हो तो उसका फ़ायदा कोई और भी उठा सकता है, वो पे कर रहा हो तो उसका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। उसके बाद हम सिक लीव को देखते हैं कि जब आप जॉब पे हैं तो आप सिक लीव्स कैसे ले सकते हैं। आपको सिंपली डिक्लेयर करना होगा मालिक के साथ कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। जो वेरी फर्स्ट डे है उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद दूसरे दिन से लेके 14 दिन तक आपका मालिक आपको सिक लीव पे करेगा। यानी कि आपको किसी को कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है।
आपका मालिक 14 दिन तक आपको सैलरी पे करेगा। अगर 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आप बीमार हैं, कंटिन्यूस चढ़ रहे हैं, तो 14 दिन के बाद आपको फॉरसेकन कहाँ से अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन जाके, साथ उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद फॉरसेकन कासन वाले जितने भी अरसे का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको सैलरी का 80% आपको पे करेंगे जो सैलरी आप ले रहे होते हैं। इसलिए आप सिक लीव में आपको सिर्फ पहले दिन का प्रॉब्लम है कि आप पेड नहीं है, बाकी दिनों में 14 दिन तक मालिक की तरफ से, उसके बाद आप फॉरसेकन कासन की तरफ से आप पेड है। ये आपके राइट्स में आता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होती हैं, वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ कंपनियां आप अपने एम्प्लॉइज़ को कंपनी की कार देते हैं, कार नहीं देते वो पेट्रोल के अंदर या अलाउंस वगैरह देते हैं कार के लिए। उसके बाद वो उसको ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं कंपनी वाले, क्योंकि उनका काम की नौयत ऐसी होती है कि उसमें ट्रैवल अलाउंस बनता है। उसके बाद उनको मील वाउचर देते हैं, अगर आप जॉब के दौरान आपके खाने चल रहे हैं तो आपको मील वाउचर्स भी मिलेंगे। उसके बाद आपको प्राइवेट होटल्स एंड फ्लाइट्स का भी मैसर आ सकती हैं, मोबाइल फ़ोन भी कंपनी आपको दे सकती है। ये कंपल्सरी नहीं है हर किसी के लिए, कुछ फील्ड्स के अंदर ये चलता है, बाकी फील्ड्स के अंदर ये ऑप्शनल है। आपकी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी डेंटल इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी ऑप्टिकल इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये कुछ थोड़े से बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप जॉब से हट के देखें, मैं एक बेनिफिट का जिक्र करता हूँ कि आपके बच्चों के पैसे मिलते हैं जो कि मंथली आपको मिलते हैं। कुछ ममालिक में ये पैसे जॉब से रिलेटेड होते हैं, मसलन इटली में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बच्चों का अलाउंस मिलेगा, जॉब नहीं कर रहे तो अलाउंस नहीं मिलेगा। गो बाद में आप जॉब शुरू करके पिछला अलाउंस ले सकते हैं। अभी मुझे इस वक्त ताज़ा सूरत हाल नहीं पता इटली की, लेकिन जब मैं रहता था वहाँ पे इस तरह था। लेकिन स्वीडन के अंदर बच्चों के अलाउंस को जॉब के साथ मुंसलिक नहीं की गई, ये आपको ऑटोमेटिकली जिस दिन से आपका बच्चा पैदा हुआ है या आप यहाँ पे मूव हो रहे हैं स्वीडन के अंदर, उस दिन से आपको ये पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।